सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट पर हम कैसे नए तरीके से लीव यानी छुट्टी अप्लाई करें। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें अपने फ़ोन में गूगल क्रोम निकालना होगा। गूगल क्रोम एप्लीकेशन में जो गूगल होगा, गूगल पे क्लिक करके उसके सर्च बॉक्स में हमें ई शिक्षा कोर्स लिखना होगा। ई शिक्षा कोर्स लिखने के बाद में जो यह लिंक आती है, इस लिंक पे क्लिक करना होगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। जब यह वेब पेज ओपन हो जाए तब हमें ये जो टीचर नाम का टैब है इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद में फिर हमें यहाँ पे टीचर कोड मतलब लॉगिन कोड में जो आपकी टीचर आईडी होगी, जो ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन यानी जिस एप्लीकेशन से आप डेली अटेंडेंस बनाते होंगे उस पर आपकी टीचर आईडी कोड होगी। उस टीचर आईडी कोड को यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ मेंशन करने के बाद में वही आपके जो ई शिक्षा कोर्स का पासवर्ड होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद में यहाँ पे ये जो मैथ्स प्रॉब्लम दी गई है इसे सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद में जो ये साइन इन नाम का टैब है इसको क्लिक करेंगे। देखते हैं साइन इन पर क्लिक करने के बाद में क्या होता है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमारा कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होते ही हमें लीव टैब पे क्लिक कर देना है। तो लीव टैब पे क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम लीव टैब पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें लीव सेक्शन के नीचे ही क्या क्या लिखा है देखते हैं। लीव ओपनिंग बैलेंस 2.0 लिखा हुआ है। अप्लाई लीव टीचर 2.0 लिखा है। अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव 2.0 लिखा है। लीव बैलेंस समरी 2.0 लिखा है। अब हमें क्या करना है, जो ये 3 लाइनें बनी हैं इस पर क्लिक कर देना। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या होता है। इस पर क्लिक करने के बाद में हम जो ये अप्लाई लीव टीचर 2.0 लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कौन सा पेज ओपन होता है देखते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में बाय डिफ़ॉल्ट आपका व्यू लीव नाम का वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो व्यू लीव नाम का पेज है, उस पर आप छुट्टी सिर्फ देख सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हमें अप्लाई लीव पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अप्लाई लीव पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन होगा। अब देखिए जो ये पेज ओपन हुआ है इसमें लीव फ्रॉम मतलब कब से अवकाश, वो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना होगा हमें। यहाँ पे कब से अवकाश वो डेट सेलेक्ट करना होगा। फिर फुल डे या हाफ डे जो भी लेना वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर लीव टू मतलब कब तक अवकाश चाहिए, किस डेट से किस डेट तक, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर फुल डे या हाफ डे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एक दिन की सीएल यहाँ पे बुक की है, मतलब 20 तारीख से 20 तारीख तक का बुक किया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में अप्लाइड में क्या लिख के आने लगा है 1। अब उसके बाद में यहाँ पे रीजन यानी कारण यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं जिस भी टैब के सामने ये रेड स्टार नाम का साइन बना हुआ है मतलब वो टैब भरना आपको मैंडेटरी है। वो टैब भरे बिना आपका वेब पेज आगे नहीं बढ़ेगा। तो देख हम यहाँ पे मतलब रीजन यानी कारण लिख देते हैं छुट्टी का। तो छुट्टी का कारण क्या होगा ये लिखते हैं। हम यहाँ पे छुट्टी का कारण लिख देंगे ड्यू टू पर्सनल वर्क। कैजुअल लीव ले रहे हैं इसलिए पर्सनल वर्क लिख देते हैं यहाँ पे। या आप लोग को जो भी कारण समझ में आ रहा हो, जेन्युइन कारण, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या गलती कर दी थी। यहाँ पे हमने गलती की थी कि हमने लीव टाइप नहीं सेलेक्ट की थी। अब हमें लीव टाइप सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है कि उसके बिना हमको कैसे पता चलेगा किस टाइप की छुट्टी ले रहे हैं। तो लीव टाइप में अभी फ़िलहाल ये शिक्षा कोर्स आईडी पे कैजुअल लीव और स्पेशल लीव दिखा रहा है, आगे बाकी अपडेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कैजुअल लीव लिया इसलिए कैजुअल लीव सेलेक्ट किया है। कब से, तो कब से में देखते हैं 20 फरवरी से 2026 सेलेक्ट किया। और कब तक, 20 फरवरी 2026 तक किया है। उसके बाद में नीचे देखिए हमारा कारण भी लिख गया। अब हम क्या करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करना। देखते हैं सबमिट बटन प्रेस करने के बाद में क्या होता है।
देखिए जैसे ही हम सबमिट बटन करेंगे तो लीव अप्लाइड सक्सेसफुली आ गया। मतलब हमारी जो लीव है टीचर आईडी यानी उस टीचर के द्वारा एचएम सर के लिए या हेड टीचर के लिए फॉरवर्ड कर दी गई है। अब आपकी जो सीएल या एसएल है वो आपके हेड मास्टर या हेड टीचर के आईडी पे फॉरवर्ड हो जाएगी। अब देखिए, अब आपकी जो सीएल है वो हेडमास्टर की आईडी पे फॉरवर्ड हो गई है। अब हेडमास्टर सर जो है वो अपनी आईडी से, अपनी आईडी मतलब जो उनकी ई शिक्षा कोर्स की आईडी होगी, स्कूल आईडी से नहीं, जो ई शिक्षा कोर्स की आईडी और पासवर्ड होगा उससे लॉगिन करेंगे। तो उससे लॉगिन करने के बाद देखते हैं क्या होता है। कुछ इस प्रकार का टैब खुल के आ जाएगा। अब इस टैब में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है लीव ओपनिंग बैलेंस 2.0 लिखा हुआ है, अप्लाई लीव टीचर 2.0 लिखा है, अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव 2.0 लिखा है। तो हम ये अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव 2.0 है, इस पर आपके हेडमास्टर सर क्लिक करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्लिक करने के बाद में। कुछ इस प्रकार का पेज क्लिक करने के बाद में ओपन हो गया। अब इस पेज में देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लीव टाइप, ऊपर आपकी टीचर की डिटेल पूरी लिख के आने लगी, स्कूल या क्लस्टर की डिटेल लिख के आने लगती है। अब लीव टाइप में देखते हैं, हमको सेलेक्ट करना है कि किस टीचर ने आपको किस टाइप की लीव, स्पेशल लीव या कैजुअल लीव फॉरवर्ड की है। और यहाँ पर स्टेटस मतलब वो लीव पेंडिंग में है, वो अप्रूव कर दी गई है या रिजेक्ट कर दी है, जो भी कारण हो वो यहाँ पे इस फिल्टर बॉक्स में अंकित करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद में किस डेट से आपको छुट्टी देखना है और किस डेट तक देखना है वो भी यहाँ देखेंगे। और फिर ये जो सर्च यानी खोज है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए इस पर क्लिक करने के बाद में ये जो टीचर की सीएल जो मैंने अप्लाई की थी उनकी हमारे एचएम सर की आईडी पे जो है दिखाई देने लगी है। अब इस पर यहाँ पे देखिए ये जो टेक एक्शन वाला टैब आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही आपके में क्या दिखाएगा देखते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारा कुछ इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का पोर्टल ओपन होते ही इसमें सब देखिए सब दिखाई पड़ रहा है। इसमें लीव कब से है यहाँ पे दिख रहा है, कब अप्लाई किया गया ये भी दिख रहा है, कितने दिन का है ये दिख रहा है, कब से कब तक है ये भी दिखाई पड़ रहा है, क्या कारण है इसमें लिखा है ड्यू टू पर्सनल वर्क ये भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दो टैब आने लगे हैं। यहाँ पे कौन कौन से, स्टेटस यानी स्थिति में अप्रूव यानी स्वीकृत आप कर सकते हैं, और रिजेक्ट का आने लगा, रिजेक्ट मतलब अस्वीकृत कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे उसका आपको यहाँ पे कारण मेंशन करना ज़रूरी होगा। जैसे ही हम कारण मेंशन करेंगे उसके बाद में हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने हमारे एचएम सर ने अप्रूव करके अप्रूव्ड यहाँ पे लिख दिया है। आप जो भी रिमार्क है यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में यस दबाएंगे, फिर सबमिट बटन करेंगे। जैसे सबमिट बटन दबाया देखिए यहाँ पे जो लीव है वो सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुकी है। आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिमाग में या माइंड में जो भी सुझाव आ रहा हो मेरे इस वीडियो को लेकर कृपया करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। आप सभी को मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए धन्यवाद।